घन मूल, इसको बोला जाता है क्यूबिक रूट। क्यूबिक रूट, ओके। तो क्यूबिक रूट में क्या करते हैं, थोड़ा सा इसकी थोड़ा समरी में बता देता हूं कि क्या क्यूबिक रूट में होता है। जैसे आपने स्क्वायर में पढ़ा था, तो आपने कहा था कि 1 का स्क्वायर, यानी कि ये वर्गमूल है, वर्ग निकाल लेते हैं हम, तो 1 का स्क्वायर आपने कहा था 1 इंटू 1, तो दैट इज 1। 1 को 1 से मल्टीपल किया तो 1 इंटू 1। अब हम बात कर रहे हैं क्यूबिक रूट की, तो यानी कि 1 की पावर 3। 1 की पावर 3 यानी कि 1 जो है 3 टाइम मल्टीपल होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1। तो ये आपके पास में क्या आएगा, 1 1 जा 1 और 1 1 जा 1, तो 1 की पावर 3 मतलब हो गया 1। अगला नंबर हमारे पास में आएगा 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। जितनी पावर लिखी हुई है तो बेस, ये 2 आपके पास में बेस है। यहाँ पे मैं एक तरीके से और इसको कर देता हूं, ये 2 तो हमारे पास में कहलाएगा बेस, बेस मींस आधार, और ये 3 आपके पास में कहलाता है इंडिसेस। इंडिसेस, और इसको घातांक जो है, हम घातांक, ये हम इसको हम हिंदी में बोलते हैं, बेस को बोलते हैं आधार। घातांक मतलब होता है घात का अंक, पावर का, पावर भी बोला जाता है इसको, POWER, पावर। तो 2 की पावर 3, 2 बेस है और 3 उसका इंडिसेस है, यानी कि पावर है। तो तब हम इसे कहेंगे 2 की पावर 3 का मतलब है क्यूब, 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब जब हम करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हमारे पास में क्या रिजल्ट देगा, 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 आपके पास में आ गया है, और 4 2 जा 8, तो 2 की पावर 3 आपके पास में होता है 8। इसी तरीके से 3 की पावर 3 जब हम लेके चलेंगे तो ये होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो 3 की पावर 3 आपके पास में देगा 27। इसी तरीके से 4 की पावर 3 में जब हम चलते हैं तो ये हमको देगा 4 इंटू 4 इंटू 4। 4 को आपने 3 टाइम मल्टीपल करना है, तो 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, तो ये आपके पास में हो गया 4 की पावर 3। जब 5 की पावर 3 की बात करते हैं तो ये हमें क्या देगा, 5 की पावर 3 का मतलब हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5, तो इसका मतलब हो गया कि 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। अब देखो भाई, जब क्यूबिक रूट की बात कर रहे हैं, ये तो हमारे पास में क्यूब आया, 2 की क्यूब हमारे पास में है, उसकी वैल्यू 8 है। अब अगर हम कहें कि क्यूबिक रूट ऑफ 8, क्यूबिक रूट ऑफ 8, ये तो स्क्वायर रूट हो गया। अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये आपके पास में क्यूबिक रूट यानी कि घनमूल है। तो 2 की पावर, ये आपके पास में 8 है, तो 8 को आप किस तरीके से करेंगे, ये आपके पास में क्यूबिक है, 3 क्यूबिक रूट, ये साइन क्यूबिक रूट का है आपके पास में। 8 के आप प्राइम फैक्टर्स करेंगे, तो 8 के जब प्राइम फैक्टर्स आप करते हैं तो ये आपको क्या मिलते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, यानी कि 8 के जब आपने फैक्टर किए तो आपको मिले 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आपके पास में आ गया। इसका मतलब हो गया आपके पास में 2 आपके पास में कितनी टाइम है, 3 टाइम है, तो 2 की पावर 3 और इस पूरे की पावर 1/3, 1/3, यानी कि ये जब 3 यहां पे लिखा रहेगा तो इसको हम सर्ट्स भी बोलते हैं, SURDS, सर्ट्स। तो अब 2 की पावर 3 होल पावर 1/3 है, तो एक एक्सपोनेंट का लॉ भी कहलाता है, घातांक का नियम। घातांक का नियम ये कहता है कि अगर पावर की पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 इंटू 1/3,
और 3 से 3 को कैंसिल कर दिया, 1 टाइम कैंसिल हुआ, तो 2 की पावर 1 into 1 और दैट इज 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2। तो ये तो मैंने इसको पूरा एक्सपेंड किया कि किस तरीके से आपके पास में है। तो अब इसको हमने जनरली इस तरीके से समझना है कि अगर हम क्यूबिक रूट निकाल रहे हैं, जैसे हमारे पास में दिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यूबिक रूट ऑफ 8, तो हमने क्या करना है, इसमें प्राइम फैक्टर्स किए जाते हैं। क्यूबिक रूट निकालने के लिए, क्यूबिक रूट निकालने के लिए आप घनमूल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी नंबर आपको दिया हुआ है उसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे, उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। प्राइम फैक्टर्स मीन्स अभाज्य गुणनखंड। आपने इनका 8 का अभाज्य गुणनखंड करना है। ओके, तो अब आपने लिखा 8 और 8 के जब आपने प्राइम फैक्टर्स किए तो ये आपके पास में आया 2 4 जा 8, फिर 2 से हमने 4 में डिवाइड किया, 2 2 जा 4 और फिर हमने 2 से 2 में डिवाइड किया, 2 1 जा 2, यानी कि 8 के आपने जो फैक्टर्स किए प्राइम फैक्टर्स वो आपके पास में आए 2 into 2 into 2। अब आपने निकालना क्या है, क्यूबिक रूट। देयरफॉर क्यूबिक रूट ऑफ 8, क्यूबिक रूट में यहाँ पे 3 लिखना जरूरी है। तो क्यूबिक रूट ऑफ 8 इक्वल टू क्या हो गया आपके पास में, क्यूबिक रूट ऑफ, दोनों साइड आप क्यूबिक रूट का साइन दे रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्यूबिक रूट का साइन दिया तो खाली हमने क्यूबिक रूट का साइन देके 8 लिख दिया, इक्वल टू यहां भी क्यूबिक रूट का साइन देंगे राइट हैंड साइड में और अंदर लिख देंगे 2 into 2 into 2। और यहाँ पे जो पेयरिंग होती है 3 की पेयरिंग होती है। स्क्वायर रूट में देखा आपने जो पेयरिंग होती थी वो 2 की पेयरिंग होती थी और क्यूबिक रूट में जो पेयरिंग होगी वो 3 नंबर्स की पेयरिंग होगी। तो आपके पास में 3 टाइम 2 है तो यहां से एक 2 आ जाएगा। कैसे आएगा वो मैंने आपको अभी यहाँ पे ब्रीफली समझा दिया है कि 2 की पावर यहाँ पे 3 है और इसको हम 1/3 लिखते हैं, तो 2 की पावर 3 into 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 टाइम 2 की पावर 1 into 1 दैट इज 2 की पावर 1 और इक्वल टू 2। तो इस तरीके से आपके पास में आता है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि 3 की पेयरिंग करी और सीधे आपने 2 आंसर लिख देना है। तो क्यूबिक रूट ऑफ 8 इक्वल टू 2। इसी तरीके से एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। हमें लिखिएगा फाइंड द क्यूबिक रूट ऑफ 216, 216 का घनमूल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो ये हम किस तरीके से निकालेंगे, हमने घनमूल को समझ लीजिएगा, जिनको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे क्यूबिक रूट इसके लिए लिख लीजिएगा, क्यूबिक रूट। तो क्यूबिक रूट में हमने क्या करना है, 216 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 216 के प्राइम फैक्टर्स निकालें तो यूनिट प्लेस में 6 है तो सबसे पहले 2 से हमने इसमें डिवाइड करना है, 2 1 जा 2 और 0 आपके पास में रिमाइंडर आ रहा है। अब आपने 1 उतार दिया है तो भाई 1 उतारा है तो 1 में भाग जाएगा, आपके पास में कितनी बार जाएगा, 2 0 जा 0, 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 1 आया और फिर उतरा आपके पास में 6 तो 16, 2 8 जा 16। नेक्स्ट आपके पास में हो जाएगा 2 से आप जब डिवाइड करेंगे तो 1 में जाता नहीं है तो यहां से दूसरी डिजिट भी ले लेंगे तो 10, 2 5 जा 10 और 10 में से 10 गया 0 और यहाँ आप 8 उतरेगा, 2 4 जा 8। फिर आपने 2 से डिवाइड किया तो आपके पास में आया 2 2 जा 4, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 और 4 उसके साथ में आ गया तो 14, 2 7 जा 14। अब 2 से जाता नहीं है तो नेक्स्ट आपके पास में प्राइम नंबर है 3 से चेक करते हैं तो 7 + 2 9, तो इसका मतलब 3 से जाएगा, 3 9 जा 27। अगेन 3 से फिर जाएगा तो 3 3 जा 9 और फिर 3 से जाएगा, 3 1 जा 3। और हमारी कोशिश ये रहती है कि जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम इसमें प्राइम नंबर से डिवाइड करते रहेंगे। सबसे छोटे प्राइम नंबर से शुरू करेंगे
और फिर बड़े की ओर को बढ़ते जाएंगे। तो 216 के जब आपके पास में प्राइम फैक्टर्स आए तो वो आए 2 इंटू 2 इंटू 2 और फिर 3 आपके पास में 3 टाइम है तो 3 इंटू 3 इंटू 3। ये तो 200 के फैक्टर्स हैं, 216 के प्राइम फैक्टर्स हैं। अब आपको निकालना है घनमूल, तो देयरफॉर क्यूबिक रूट ऑफ 216 इक्वल्स, क्यूबिक रूट साइन यहां पे भी देना है आपने, तो क्यूबिक रूट ये आपने दिया तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 3, ये आपके पास में आ गया। अब हमने ये कहा था कि यहाँ पे आप पेयरिंग करेंगे, तो एक पेयरिंग आपने ये की 3 की तो आपके पास में आ गया 2 और एक पेयरिंग 3 की आपने ये की तो इंटू 3, तो 2 3 जा 6। तो ये आपके पास में इसका आंसर है। अपने आंसर को चेक भी कर लेंगे। इसका मतलब है कि क्यूबिक रूट आपके पास में 6 आया है 216 का, तो 6 को अगर आप 3 टाइम मल्टीपल करते हैं तो आपके पास में 216 आना चाहिए। तो 6 इंटू 6 36 और 36 को आपने फिर 6 से मल्टीपल किया तो ये आपके पास में आया 6 6 जा 36 कैरी रहा 3, 6 3 जा 18 और 3 21, तो 216। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है।